जय श्री कृष्णा एवरीवन, दिस इज़ आद्रिका श्रीवास्तव फ्रॉम द चैनल द आद्रिका जी। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है जिसमें मैं अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ कवर करूँगी। हम विंध्याचल जा रहे हैं, आज सुबह ही सुबह प्रोग्राम बना है। सो अभी थोड़ी देर में हमारी ट्रेन है, तो फटाक से नहा के रेडी हो जाते हैं और फिर मैं दिखाती हूँ आगे क्या क्या होता है आज की जर्नी में। हाँ जी, तो फिर हम रेडी हुए, हमने ई रिक्शा बुक किया और उसके बाद हमें प्रयागराज जंक्शन से अपनी ट्रेन लेनी थी। ये हम पहुँच गए हैं हमारे प्यारे से प्रयागराज के जंक्शन पे और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मम्मा अपना दुपट्टा ही सही करने में लगी थी। उसके बाद हम लोग फिर जाने लगे। हमें प्लेटफॉर्म पे चल के जाना था, काफ़ी दूर था प्लेटफॉर्म। और हाँ, ये मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम प्रयागराज के ही जंक्शन पे जा रहे हैं। उसके बाद फिर ये हम चले एक्सीलेटर पे और इसमें आपको पापा नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि पापा लेने गए थे टिकट्स। काफ़ी ज़्यादा धूप थी, जो कि एकदम सुबह जब उठे थे तो मेरे को लगा था कि आज का मौसम काफ़ी ऐसा होगा, बारिश टाइप का, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम आ गए नीचे प्लेटफॉर्म पे। फिर एक तो ये बात थी कि हम लोग जिधर चलते जा रहे थे सारी भीड़ उधर ही जा रही थी। हालांकि जो भी हो, हम फिर बैठ गए ट्रेन में। ट्रेन में चढ़ने के बाद तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके बाद मैं भूल ही गई कि मेरे को क्लिप्स भी रिकॉर्ड करनी है। फिर हम पहुंच गए विंध्याचल पे और ये मैं बोलने की कोशिश करी थी कि विंध्याचल पहुंच गए गाइस, बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर हम एंटर किए मंदिर साइड पे और यहाँ पे लगी हुई थी नवरात्र की मार्केट। बहुत ढेर सारी चीज़ें मिल रही थी, चुनरी, चूड़ियाँ, सिंदूर, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। फिर हम लोगों ने अपने शूज़ उतारे और हम वीआईपी गेट से एंटर हुए। और ये देखिए, मैं, मम्मी, पापा, भैया, हम चारों लोग हैं। और यहाँ पे भी मैं बोल रही हूँ कि मंदिर में एंटर कर रहे हैं। उसके बाद ये था कॉरिडोर विंध्याचल का, जो मैंने अंदर से रिकॉर्ड किया। और हम लोग लाइन में लग गए क्योंकि हमें मतलब बहुत ही कोइंसिडेंटली वीआईपी गेट खुला मिल गया था। उसके बाद देख लीजिए, भीड़ तो देख ही सकते हैं, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हम लोग काफ़ी थक भी चुके थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप भी थी बाहर पे। तो फिर हम मंदिर में गए और मैंने ट्राई किया कि मंदिर के अंदर भी रिकॉर्ड करूं, मगर ये लीजिए, माता रानी के दर्शन करिए आप लोग। और मंदिर में जाने के बाद अंदर मेरा मन नहीं कर रहा था काफ़ी रिकॉर्ड करने का, फिर भी मैंने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा क्लिप्स ली हैं। और ये देखिए, हम कॉरिडोर के एकदम सामने ही थे, तो मैंने सोचा उसे भी रिकॉर्ड कर लूँ। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये टीका लगवाया एक पंडित जी से, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरा ऑल्दो बहुत अच्छे से लगा नहीं था, बट कोई नहीं। और ये वाली क्लिप रिकॉर्ड करते करते तो मेरे पैर ही जल गए थे क्योंकि टाइल्स बहुत गर्म थी और मैंने पैर में शूज़ नहीं पहने थे ऑफ कोर्स। फिर मैंने बाल खोले थे पिक्चर्स लेने के लिए। और ये देखिए, भीड़, बहुत भीड़ थी, जितनी भीड़ उतनी धूप, क्या बताऊं। फिर हम चलते गए और एक जगह पे हम लोगों को गुड़ और पानी का मतलब ऐसे स्टॉल लगा हुआ था। वहाँ पे जो लोग दर्शन करके आ रहे थे उनके लिए पानी और गुड़ था, जो हम लोगों ने अभी खाया था। ये बहुत पतली पतली सी गली थी जिसमें से हम लोग जा रहे थे क्योंकि रास्ता वही था ऑफ कोर्स। अब मैं क्या दिखाना चाह रही थी इस क्लिप में, हाँ, इस क्लिप में इन आंटी बहुत मतलब ये मेहनत से जा रही थी माता रानी के दर्शन करने। इन्होंने कुछ मांगा होगा जो कि पूरा हो गया होगा, तो लोगों में आज भी बहुत श्रद्धा बाकी है। और ये देखिए, चमचमाती चीज़ें। हम लोगों ने ऑल्दो बहुत ज़्यादा कुछ शॉप नहीं किया। और हाँ, बैकग्राउंड वॉइस में ये पंखे की आवाज़ प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। हम ये देखिए, मैं बता रही थी ना कि गुड़ और पानी मिला था। ये हम गुड़ खा रहे थे और फिर मैंने पानी लिया। और सुबह से कुछ भी नहीं खाया था मैंने, बस पानी पिया था थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि बिना कुछ खाए दर्शन करेंगे। फिर मम्मी पापा इतनी गर्मी में भी चाय पी रहे थे। ओह नो, मुझे तो इतनी धूप लग रही थी। और फिर यहाँ पे भी मैं कुछ बोल रही थी जो कि मुझे याद नहीं है। कोशिश किया मैंने रिकॉर्ड करने का, बट ये देखिए, अब भैया तो मेरे ब्लॉग में देख ही नहीं रहा था। धूप काफ़ी थी, मैंने दुपट्टा सर पे रखा था, मगर मेरा दुपट्टा नेट का था, ही। फिर हमने खाया। अभी खाना खा लिया, कढ़ी चावल बहुत टेस्टी था। मम्मा कैसा था कढ़ी चावल? सो
उसके बाद फिर हम गए वापस से स्टेशन पे, जो कि पास में ही था, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था मंदिर और विंध्याचल का जो स्टेशन था मेन वाला। फिर हम वहाँ पे चले गए और उसके बाद मैं यहाँ पे भी कुछ बोल रही थी जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर हम ट्रेन में बैठे, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और चलना तो ऑब्वियसली पड़ता ही, ऊपर से चैत्र नवरात्र भी चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, सभी दर्शन करने आए थे और दर्शन काफ़ी अच्छा हुआ लिटरली। उसके बाद बस मैंने रास्ता रिकॉर्ड किया और हम लोगों को रिकॉर्ड किया। मैंने यहाँ पे मम्मा को बुलाया तो मम्मा को भी लगा मैं पिक्चर ले रही हूँ, पापा को बुलाया तो वो भी भैया कह रहे थे कि आओ फ़ोटो में आ जाओ, और फिर मैंने यहाँ बोला बैक टू होम, काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। और ये देखिए हम आ गए यमुना ब्रिज पे, फिर चली जा रही है ट्रेन, चली जा रही है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने सोचा था कि घर जाके बस सीधा लेटूँगी और सो जाऊँगी। और ये आ गया जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन। सुबह हम लोग दूसरे नंबर के प्लेटफॉर्म से आए थे और मतलब वो साइड भी दूसरा था, गेट नंबर भी, और हम लोग जब वापस आए तो हमारा गेट नंबर और प्लेटफॉर्म नंबर दूसरा था क्योंकि ट्रेन भी दूसरी थी। ऑफ कोर्स मैं कैसी बातें कर रही हूँ। और ये देखिए ये एक मॉडल रखा था बहुत प्यारा सा। उसके बाद ये है प्रयागराज का जंक्शन, ये आई थिंक मेन गेट था, यस हाँ ये मेन गेट था। और ये देखिए यहाँ पे भी इंजन लगा है जैसे बनारसी के भी जंक्शन में लगा है, उसमें तो काफ़ी पहले से लगा है। फिर हमने रिक्शा किया और हम आ गए घर, होम स्वीट होम। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। और मैं काफ़ी ज़्यादा बोल नहीं पाई थी क्योंकि मतलब जहाँ पे रोड पे बहुत ज़्यादा आवाज़ भी हो रही थी, इसलिए तो मैंने अपने अकॉर्डिंग एक दो वीडियो में आवाज़ डालने की कोशिश की है, बाकी मैंने वॉइस ओवर किया है। सो येस दैट वॉज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।